My dears, today is our topic about the Mycobacterium tuberculosis. If you have not subscribed my YouTube channel, please first subscribe it and press the bell icon for the updated videos. So let's come toward the content where we are studying about them. What is tuberculosis, what is the causative agent and type of tuberculosis, portal of entry and effective area where it is effect. So the causative agent of the Mycobacterium is tuberculosis is the Mycobacterium tuberculosis. We know that Mycobacterium tuberculosis is a one species belong to the Mycobacteriaceae. उसके साथ ही ताल्लुक़ रखता है, इसी की एक स्पीशीज़ है जो हमारे पास क्या है, Mycobacterium tuberculosis है. इसको सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया हुआ था किसी एक पेशेंट में जो कि क्या हुआ था, लंग्स इन्फेक्शन इसी हुई थी 1882 में. इसकी क्या होती है, पूरी सेल वाल हमारे पास विक्सिलेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोलिक एसिड, यानी इसकी सेल वाल में प्रेजेंस ऑफ द फैटी, यानी जिसे हम कहते हैं वैक्स कहते हैं या फैट्स कहते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, माइकोलिक एसिड. अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास क्या है, एरोबिक है और ये क्या होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, एक्सपोर नहीं बनाते हैं, नॉन मोटाइल है और दूसरा क्या है, फैकल्टेटिव ओबेज है और कर्ड इंट्रासेलुलर और रॉड शेप में होता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रॉड बैक्टीरिया है जो कि क्या है, रॉड शेप में है और इसकी पूरी सेल वाल हमारे पास प्रेजेंस ऑफ द वैक्स यानी माइकोलिक एसिड मौजूद होता है. और इससे कौन सी स्टेन यानी कि इस माइक्रोस्कोपी के तहत हम देख सकते हैं कौन सी स्टेनिंग के थ्रू, जिसे हम नाम देते हैं जीन लेंसेन स्टेन कहते हैं, यानी ZN स्टेनिंग प्रोसेस कहते हैं. और ये क्या होती है, लंग्स में इस वजह से पाए जाते हैं क्योंकि ये एरोबिक होते हैं, इसके रिसेप्टर हमारे पास लंग्स में मौजूद होते हैं. तो विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट बी ग्रो. लेट्स कम टुवर्ड द पोर्टल ऑफ एंट्री. फर्स्ट हम जानते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो कैरी द ऑर्गेनिज्म. इसी वजह से जब आप इसके साथ कांटेक्ट करते हैं या आप इसके साथ खुराक खाते हैं या आपके साथ पानी पीते हैं उसी के गिलास में, तब ये क्या हो सकते हैं, आपको स्प्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एरोजल ऑल्सो इट कैन बी स्प्रेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हमारे लंग्स में इंटर हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इंजेस्टेड बाय द माइक्रोपेजेस. ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोपेजेस कहते हैं, इम्यून सिस्टम में से होते हैं, ये वहीं पे मैक्रोपेजेस इसको इंजेक्ट कर लेते हैं. इसके बाद वहाँ पे क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, वही जगह पे रेडनेस आ जाती है, ब्लड फ्लू ज़्यादा हो जाती है, इम्यून सेल ज़्यादा हो जाते हैं. नंबर 3 अगर हम देख ले तो वो इन सर्कल हो जाती है, इम्यून सेल उसके इन सर्कल आ जाते हैं, उसे कैप्चर कर लेते हैं. लेकिन फिर भी क्या होती है, हमारी इम्यून सिस्टम फेल हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और लास्ट टाइम मैक्रोपेजेस क्या हो जाती हैं, बस्ट हो जाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ सेल्स को स्प्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लड इनटू द अनदर एरियाज. अब आते हैं कि हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव एजेंट है, लेकिन ये फर्स्टली अटैक लंग्स पे क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसके रिसेप्टर मौजूद हैं, रिसेप्टर और दूसरा इन रीच ऑफ द ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हमारे पे क्या करते हैं, ये हमारे लंग्स पे अटैक करते हैं. अब टीबी क्या है, हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, यानी ख़तरा जानलेवा हो सकती है क्योंकि कभी आपको डेथ भी काज हो सकती है इफ़ यू आर नॉट रिसीविंग द ट्रीटमेंट. अभी हमारे पास क्या हो सकती है, टीबी के भी टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव टीबी हो सकती है, एक हमारे पास क्या होते हैं, लेटेंट टीबी हो सकते हैं. अब सिम्टम के थ्रू अगर हम आ जाते हैं तो इसकी सिम्टम क्या हो सकती है, जब आपको टीबी हो जाती है आपको लूज ऑफ एपेटाइट, आप खुराक कम खाओगे यानी आपको भूख कम लगेगी, आपको ज़्यादा खांसी आएगी, चेस्ट पेन होगा, आपकी फीवर होगी, मोस्टली एट नाइट टाइम आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी और आप वीकनेसेस के थ्रू हो जाओगे, आपको वीकनेसेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी, आपकी वेट कम हो जाएगी और दूसरा क्या होता है, हीमोप्लाइसिस हो जाएगी और आपको ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा. जब भी आपको ये कॉमन सिम्टम्स नज़र आ जाए यू शुड बी इन कंटैक्ट विद फिजिशियंस. अब ये हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट इसकी भी आ सकते हैं जिसके 9 मंथ कोर्स होते हैं, 9 मंथ्स टेबलेट्स देते हैं और वैक्सीन अभी तक इसके डिस्कवर नहीं हुई क्योंकि क्योरेबल नहीं है. विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स वी कैन क्योर इट एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज कंटेजियस डिजीजेज. इसकी हिस्ट्री क्या होती है, टीबीज यानी ट्रेस बैक इन 19 ईयर एगो इटलाइटियम असिटी नो अंडर द मेडिटेरियन सी. अब कोस्ट ऑफ द इसराइल के एक एरिया में मेडिटेरियन सी के एक इलाके जिसका हम क्या कहते हैं, इटलेनियम कहते हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था, एक मदर और चाइल्ड को
यानी जब उसने डिस्कवर किया हुआ था, ज़मीन में दफनाए हुए थे, तो उसने क्या किया, तहकीकात के लिए भेज दिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब उसको देखा कि उन लोगों की डेथ किस चीज़ की वजह से हुई थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से हुई थी। और दूसरा इसकी सबसे प्रूफ क्या होती है, टीबी वर इन इंडिया आए हुए थे, वो भी 3300 साल पहले थे, और चाइना में भी क्या हुआ थे, 2300 साल पहले आए हुए थे। लेकिन अगर हम अभी ऑफ लेट सिचुएशन में हम देखें 2020 के, यानी 10 मिलियन पीपल फील इल विद द ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी 0.6 मिलियन पीपल्स क्या हुए थे, वो वुमेन और मैन काज हुए थे, यानी उसके इन्फेक्ट हुए थे, और 3.3 मिलियन क्या हुए थे, वुमेन हुए थे, और 1.5 मिलियन चिल्ड्रन काज हुए थे। अब टीबी क्या होती है, अराउंड ऑल द वर्ल्ड्स, यानी कॉमनली हर कंट्री में पाए जाते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया तक नहीं होती। अब टीबी की टाइप्स अगर हम देखें, एक्टिव टीबी हो सकती है, एक मिलिनरी टीबी हो सकती है, और एक दूसरा क्या होती है, लेटेंट टीबी हो सकती है। एक्टिव टीबी क्या हो सकती है, जिसमें आपको इलनेस हो जाती है, और वहाँ पे क्या होती है, बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और आपको ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं। मिलिनरी टीबी क्या होती है, रियल फॉर्म एक्टिव टीबी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकती है, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं। और लेटेंट टीबी क्या हो सकती है, जो क्या हो सकती है, आपको इन्फेक्ट करते हैं और आपको वीकनेसेस हो जाती है, और आप हर चीज़ की क्या होती है, ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, और आप क्या हो सकते हैं, यानी इस बैक्टीरिया को स्प्रेड आउट कर सकते हैं टू द सेकेंड पर्सन, यानी आप कैरियर हो इसके। तो इसी वजह से जब आपको लेटेंट टीबी हो जाती है, तब आप डायरेक्टली फिजिशियन के साथ क्या कर लें, कांटेक्ट कर लें। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द लेटेंट टीबी एंड द टीबी डिजीज। टीबी बैक्टीरिया लाइव बट डज नॉट ग्रो इन द बॉडी। ये हमारे पास क्या हो सकती है, एक टीबी के बारे में है। डज नॉट मेक अ पर्सन फील सिक और हैवी सिम्पटम्स, कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू द पर्सन, कैन एडवांस टू द टीबी डिजीज। और टीबी बैक्टीरिया जो हमारे पास क्या होते हैं, टीबी डिजीज हो जाते हैं, वो क्या हो सकते हैं, ग्रो करते हैं, दूसरे पर्सन को लग सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एरोजल, और क्या हो सकती है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।